मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है तो मैं उठ गई थी, तो फिर मैं सबसे पहले आई थी बाहर। तो बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब मॉर्निंग अगर जल्दी उठ जाते हैं तो सारा काम, सारा दिन बहुत अच्छा जाता है, आसानी से मतलब टाइम गुजर जाता है, पता नहीं चलता। ये तो ज़रूर अपनी लाइफ में हम लोगों को करना चाहिए कि जल्दी उठ के थोड़ा बाहर का नज़ारा ज़रूर अपन को देखना चाहिए। और देखिए, छोटा सा गार्डन ही है, ज़्यादा कुछ पेड़ नहीं है मेरे गार्डन में, लेकिन उसमें इस पेड़ का मुझे नाम नहीं पता, फूल का, तो ज़रूर एक ना एक तो मतलब खिल जाता है, तो हम लोग का चढ़ाने के लिए काम आ जाता है पूजा में। तो ज़्यादा कुछ पेड़ नहीं है, थोड़े बहुत हैं, क्योंकि क्या रहता है कि हम लोग का यही रहता है कि रेंटल घर में है, तो ज़्यादा ऐसे पेड़ वगैरह रखेंगे तो उनको रखने का यहाँ से वहाँ, तो इसलिए कमी है। तुलसा जी हैं, और ये आई थिंक मुझे नाम नहीं पता इस पेड़ को क्या बोलते हैं, आप लोग बताइएगा। मम्मी को आई थिंक पता है। तो और इसमें मनी प्लांट भी है और एक दो और हैं, तो ये पेड़ हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उठ गई थी तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सुबह जब उठ जाती हूँ थोड़ा सा अपने लिए टाइम ये वाला ज़रूर मैं निकालती हूँ बैठकर। और आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने थे किचन में, जैसे मुझे मलाई वगैरह भी निकालना था, मलाई मतलब घी निकालना था मलाई से। वैसे मैं ना मलाई का जो घी जो निकालती हूँ वो डायरेक्ट मैं मलाई को गर्म करने से ही निकालती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही थी इस तरीके से ना निकाल के मक्खन की तरह निकालते हैं ना उसको चलाकर, तो वो चीज़ मुझे मेरी मम्मी ने ही बोला था इस तरीके से निकालते हैं ना, तो क्या रहता है कि मावा जो रहता है वो कम निकलता है, मतलब मक्खन से मावा कम निकलता है। और डायरेक्ट जो हम लोग मलाई गरम करते हैं तो फिर जो मावा रहता है वो ज़्यादा निकलता है। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से करते हैं। तो अभी मैं जस्ट थोड़ा सा बाहर बैठ के जस्ट अब अंदर आई हूँ, अभी सब लोग सो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा गुनगुना पानी जरूर पीती हूँ। और क्या रहता है, गर्मी भी बहुत हो रही है, तो कितनी बार तो मतलब रात में भी उठ कर पानी पीना पड़ता है, तो मैं अपने साथ बोतल ज़रूर रख कर सोती हूँ। बच्चों को भी प्यास लग जाती है तो फिर उनको भी देना पड़ता है, तो अपने पास पानी ज़रूर रख कर सोती हूँ। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी, तो वैसे मेरे घर में मैं ही पीती हूँ, बाकी तो कोई नहीं पीता है। तो यहाँ मैंने पी लिया है पानी। अब मैं क्या करूँगी कि मैं चाय जो रहे चाय चढ़ाऊँगी। अगर मम्मी को पीना होगा तो मम्मी को भी, और हस्बैंड तो पियेंगे नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे मैं 4:30 बजे खुल गई थी उनकी आँख, तो फिर वो कह रहे कि मैं सोऊंगा, इसलिए फिर उनके लिए फिर मैं नहीं बनाऊंगी चाय। तो किचन वैसे मेरी साफ़ है, लेकिन मुझे क्या रहता है कि थोड़ा बहुत सामान रखा रह जाता है, तो उसको इधर से उधर करके उधर रख कर और फिर बाद में मैं अपनी किचन को साफ़ करूँगी। तो मैंने कर लिया है सुबह की अपनी किचन को साफ़। ऑलरेडी वैसे साफ़ रहती है, लेकिन सुबह एक बार और मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। और अब मैं ना क्या रहता है, दूध रहता है रात को, हमारे यहाँ दूध आता है देने के लिए। वैसे दिन का टाइम नहीं है उसका, रात में ही आता है, 9 साढ़े 9 के समथिंग आता है वो दूध देने के लिए। तो फिर बाद में गर्म करके डायरेक्ट फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के बाद। तो वही मलाई मैं निकाल रही थी, तो ये मलाई खट्टी हो जाती है, तो आज वही मेरे को करना था कि मलाई ज़्यादा हो गई है। और ज़्यादा दिन मतलब ये रहता है मेरा हफ्ते 2 हफ्ते में मैं अपनी मलाई का घी निकाल लेती हूँ। फिर क्या रहता है कि मलाई में फिर वो बदबू भी आने लग जाती है, फिर घी में भी आती है। तो इससे अच्छा रहता है कि हम लोग महीने में मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में
मैं घी निकाल लेती हूँ। और वैसे क्या रहता है, घी मैं बाहर से भी मंगा लेती हूँ। कभी इमरजेंसी में मैं ये चीज़ स्टॉक बना के रखती हूँ, ये वाला जो घी रखा रहता है कि जब कभी अगर ख़त्म हो जाता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और पूजा वगैरह में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ाई है चाय। चाय बनेगी तो आप ही, क्या हुआ था, मैंने चाय तो वैसे चढ़ा दी थी लेकिन चाय मैंने पी नहीं थी ना किसी ने, क्योंकि सब लोग सो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले झाड़ू, फिर मैंने पोंछा, उसके बाद मैं नहा भी ली थी, उसके बाद ही मैंने चाय पी थी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली चाय क्या पीऊँगी, मैंने कहा सब लोग उठ जाएंगे तभी मैं चाय पीऊँगी, तो कोई उठ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर सबके साथ चाय पियेंगे। तो देखिए फिर ये मैंने मलाई निकाल ली थी। तो जल्दी उठने से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वैसे इस चीज़ में टाइम लगता है कि मलाई को चलाना है, फिर मक्खन निकालना है। तो ठंडा पानी डाल के फिर मैंने ये मलाई का घी निकाल लिया था। और सच में मलाई में जो मावा था ना, और सच में ये पहली बार निकाला था मैंने। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। बस थोड़ा सा टाइम लगा था उसको मक्खन निकालने में, और घी निकलने में भी समय नहीं लगा था, क्योंकि अगर डायरेक्ट मलाई का घी निकालते हैं ना तो उसमें ज़रूर समय नहीं लगता है। तो देखिए बहुत सारा घी निकाल लिया था मैंने। ये बड़ा वाला जो डिब्बा था वो भी भर गया था, और ये डेली यूज़ का है जो हम लोग रोटी वगैरह में लगाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैंने कहा अब डायरेक्ट इसी तरीके से ही घी निकालूंगी, बस थोड़ा समय निकालना पड़ता है। तो देखिए मेरा काम सारा हो गया था। किचन को भी फिर मैंने साफ़ करके अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद मैं पोंछा भी लगा लूँगी, और उसके बाद ही फिर नहा कर ही चाय पीना था मुझे। तो मैंने सबसे पहले किचन में अपनी झाड़ू लगा ली है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको, अभी आप मेरा ये देखते होंगे हॉल है, लॉबी मान लीजिए, बैठक मान लीजिए, वही है। अभी थोड़ा सा खाली लगता है, बस एक बेड है। सोच रहे हैं हम लोग भी एक सोफ़ा लेने के लिए। तो अभी टाइम मिल नहीं रहा है, हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही है। तो जब भी अगर मिलेगी तो ज़्यादा नहीं तो इतना कि मतलब आपको पता ही है, घर परिवार में यही बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा हम ऐसा सस्ता सा ले लेते हैं, फिर अपन का घर होगा जब हम थोड़ा अच्छा ले लेंगे। मतलब इतना मतलब ले लेंगे कि कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता है। कि अभी कुर्सियाँ थी मेरे घर में तो वो भी बहुत टाइम की थी, तो वो भी ख़राब हो गई हैं। तो ख़राब हो गई क्या, टूट ही गई हैं। तो लेना है तो बस सोच रहे हैं हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी होगी तो फिर हम लोग सोफ़ा लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने पता है सारी जगह पे पोंछा लगा लिया था किचन से। फिर मैंने, और मैं आपको दिखा रही थी कि सब लोग सो गए हैं, लेकिन क्या था कि कमरे में लाइट नहीं थी ना, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। तो देखिए धीरे धीरे सब लोग उठ गए थे। सबसे पहले मेरी ये छोटी बेटी ज़रूर उठी थी, फिर मम्मी भी उठ गई थी, और हस्बैंड को भी सोना था क्योंकि वो जल्दी उठ गए थे। तो आने भी, आज मैंने आधे को भी उठा दिया था। उसको भी हैबिट में लाना पड़ेगा, क्योंकि इनका रहता है कि अब छुट्टी नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं, तो ये 9 बजे तक सोना है, 10 बजे तक सोना है। तो फिर क्या रहता है, स्कूल खुलेंगे तो इनकी हैबिट ख़राब हो जाएगी। तो मुझे अभी से मैं सोची थी, आज मैंने आधे को उठा दिया था। तो आधे को उठाने वो थोड़ा सा क्या रहता है, बच्चे को टीवी वगैरह दिखा देते हैं। मैं आने को दिखाती हूँ, दूध वगैरह पीती है तो काम भी कर लेती हूँ मैं। तो वो बोतल से दूध पीती है और दादी को दे देती हूँ मैं। इस तरीके से काम होता है मेरा। आप सोचें कि मैं बहुत अच्छे से ईज़िली काम कर लेती हूँ, लेकिन फीडबैक आप देखेंगे ना, बिहाइंड द सीन देखेंगे तो यही रहता है। मम्मी आन्या को संभाल रही होती हैं, उसको वो टीवी देखती रहती है आन्या, तो फिर मैं काम करती हूँ। तो देखिए सारा काम, चाय भी बन गई थी, चाय मैंने साथ में ही पी थी। फिर आज मैं बना रही थी मूंग की दाल और करेला। मम्मी से कह रही थी हम बनाएंगे, तो मैंने कहा चलो मम्मी आप बना लेना। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली ये जो मूंग की दाल है, मैं हरी मिर्ची, लहसुन
और प्याज और थोड़ा सा टमाटर, इसी में इसको मैं फ्राई करती हूँ। और लाल मिर्ची मैं डालती नहीं क्योंकि हस्बैंड को ही नहीं पसंद है। तो देखिए दाल भी यहाँ पर फ्राई हो गई है अच्छे से। फिर यहाँ पे मैं बना लेती हूँ रोटी। मेरे लिए तो सबसे बड़ा घर का काम जो रहता है ना, खाना रहता है, क्योंकि खाने हम लोग किचन में ही सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। तो सच बताऊँ मैं 1 घंटा 2 घंटे तो आई थिंक किचन में लग ही जाते हैं। चाहे आप चाय से ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, फिर उसको रोटी बनाना है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा मतलब लगता है। बड़े काम तो यही हैं, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि सबसे पहले ये काम हो जाए, फिर बाद में हम लोग को और काम करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी रोटी भी बन गई हैं। एक बार को मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैं जाती हूँ तो 9 बजे अगर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट किया है तो मैं सोचती हूँ पहले रोटी बन जाएगी, उसके बाद ही जैसे दाल है वो क्या रहता है कि चलते फिरते वाले काम बोलते हैं ना कि वो हो जाते हैं, क्योंकि रोटी में लगता है समय ज़्यादा। तो मैं बड़े काम सबसे पहले करती हूँ, उसके बाद छोटे काम करती हूँ। लेकिन अभी क्या था, मैंने कहा दाल अगर फ्राई हो रही है साथ में जल्दी फटाफट रोटी भी बन गई है। तो देखिए रोटी बन गई है, घी लग गया है। अब मैं इस किचन को क्लीन कर लूँगी। किचन के जितने भी बर्तन वगैरह रहते हैं ना, सब खाली कर देती हूँ मैं। और देखिए मैं अपना टिफ़िन भी साथ में लगा ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैं टिफ़िन को बंद नहीं कर रही थी क्योंकि दाल गर्म थी। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी जब तक और काम करूँगी। इस तरीके से हस्बैंड का भी टिफ़िन में जैसे कि दाल वगैरह है वो ठंडी करने के लिए रख देती हूँ। क्या रहता है फिर वो लेट खाना खाते हैं तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो या मैं ऐसे करती हूँ कि दाल उनकी जो भी सब्ज़ी है मैंने टिफ़िन में रखी और फिर मैं उसे फ्रीज़र में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, जल्दी हो जाती है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपना टिफ़िन भी लगा लिया है और मैं अपनी किचन साफ़ कर लूँगी और साथ में क्या रह जाएगा, बर्तन। तो इस तरीके से मैं अपना मतलब जो काम रहते हैं ना मेरे, वो सारे मेरी जो ड्यूटी रहती है, आप चाहे 6 से 10 मान लीजिए या कभी 5 से भी 10 हो जाता है। तो मतलब मेरा आज जो काम था 9:30 बजे तक फिनिश हो गया। तो मैं ये जो बड़े काम रहते हैं ना वो इस तरीके से मैं फिनिश कर लेती हूँ। जब हमारे सारे जो बड़े काम हो जाते हैं ना फिर मुझे बर्डन नहीं लगता है कि बर्तन मांजने में ज़्यादा भी समय नहीं लगता है या दाल वगैरह है, सब्ज़ी वगैरह बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता है कि रोटी बन जाए, उसके बाद तो और काम करते रहेंगे। तो देखिए मेरा सारा काम हो गया था, किचन भी साफ़ हो गई है, बर्तन भी हो गए हैं क्लीन। अब बचा था बेड का, बस मैं बेड को क्लीन करके फिर मैं जाऊँगी ऑफिस। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।